देवास नगर निगम में पार्षद और राजस्व अधिकारी के बीच आज विवाद इतना बढ़ गया कि थाने तक पहुंच गया और थाने से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक। घटना दोपहर की बताई जाती है, जब MIC मेंबर शीतल गहलोत नगर निगम के संपत्ति कर अधिकारी प्रदीप शास्त्री के पास निमंत्रण को लेकर पहुंचे तो दोनों के बीच कहासुनी के बाद गाली गलौज और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। उसके बाद नगर निगम के कर्मचारी लामबंद होकर नारेबाजी करते हुए हड़ताल पर चले गए। समस्त कर्मचारियों ने काम बंद करके हड़ताल कर दी और हड़ताल के बाद कोतवाली थाने पहुंचे, जहां पर थाना प्रभारी दीपक यादव को आवेदन देकर FIR दर्ज करने की बात कही, जिस पर थानेदार दीपक यादव द्वारा आवेदन देकर जांच के बाद प्रकरण दर्ज करने की बात पर कर्मचारी संघ और संपत्ति कर अधिकारी प्रदीप शास्त्री ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर अपना आवेदन दिया। नगर निगम के कर्मचारियों ने बताया कि यहां पर आए दिन हमारे साथ अभद्र व्यवहार होता रहता है। इसके पूर्व भी पार्षद प्रतिनिधि इरफान अली द्वारा उपायुक्त से और एक दिन पहले अभी एक और महिला उपायुक्त से अभद्रता की बात कही। नगर निगम कर्मचारियों में आक्रोश था और वे नारेबाजी करते हुए शासन प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। समिति के चेयरमैन हैं, उनके कमरे में बैठा था तो शीतल गहलोत पार्षद हैं, वो आए थे। उन्होंने दो तीन दिन पहले 2 कॉलोनियों के खाते खुलवाने के लिए मुझे फाइल दी थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा फाइल मेरे द्वारा मूव कर दी गई है और चूँकि लता अग्रवाल जो है DC मैडम जो राजस्व देखती है तो 3 दिन से नहीं है, तो हुआ नहीं। तो उनके द्वारा एकदम मेरे को धमकी देना चालू कर दिया कि आप सब पैसा खाते हो, पैसे का कारण फाइल नहीं हो रही है, और कमरा बंद करके मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की और गाली गलौज की उनके साथ, बहुत गंदी गाली है। हाँ, मैं FIR दर्ज कराने जा रहा हूँ उनके ऊपर। हमारे कर्मचारी साथी हमारे आपने अभी किसी से बात करी इसमें? महापौर से बात की है, उन्होंने इसको संज्ञान में लिया, वो संवेदनशील है इस मामले में। आपके साथ उनके द्वारा मारपीट हुई है आपके साथ कमरे में? तो नहीं, उन्होंने गाली गलौज की, हाथ उठाने की कोशिश की मेरे ऊपर, ऐसा हाथ ऊंचा किया था। सर, लगातार इस तरह घटना हो रही है। पहले उपायुक्त के साथ हुआ था, फिर दूसरी बार उपायुक्त के साथ हुआ, आज तीसरी बार आपके साथ हुआ। क्या कहना चाहोगे उसको? कुल मिला के मेरा ये कहना है कि यहाँ पे जो पार्षद हैं, जो जरूरी नहीं कि सभी खराब हैं, पर कुछ पार्षद ये हैं कि वो ये समझते हैं कि हम हमारे दम पे सारे वेद अवैध काम करा लेंगे। तो अधिकारी कोई ऐसा नहीं है जो गलत काम उनके कहने पे या उनकी दबंगता के कारण करेगा। क्या आगे क्या निर्णय रहेगा आपका? आगे अभी हमारा निर्णय ये है कि अभी हम FIR कराएंगे, यहाँ ज्ञापन देंगे। आज तो हमने नगर निगम बंद किया है। कब तक बंद रहेगा ये कार्य आपका? ये कब तक बंद रखेंगे आप नगर निगम? आज तो अभी बंद है, फिर हम कल कोई अवैध काम करा रहे थे आपसे? कॉलोनी का काम था, मैंने कॉलोनी की फाइलें मूव करके भेज दी थी, पर चूंकि हुई नहीं थी, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जो मैडम है वो 3 दिन से आई नहीं है, सबको मालूम है, क्योंकि फाइनल है वही रहती 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर के खाते खोलने का उनको अधिकार है, तो वो मुझे प्रेशर था। हाँ, पुलिस का FIR में दर्ज कराना। सर, आपने काम बंद करा, आयुक्त जी से बात हुई पूरे मामले को लेके? आयुक्त महोदय छुट्टी में, तो डिप्टी कमिश्नर है शुक्ला जी, उनके संज्ञान में हम ये बात ले आए हैं। आपका नाम और पद? मेरा नाम प्रदीप शास्त्री है, राजस्व अधिकारी हूँ। इधर भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल और पार्षद इकट्ठा होकर नगर निगम में भ्रष्टाचार के कारण अव्यवस्था की बात और उसी के कारण विवाद बता रहे। पार्षद शीतल गहलोत द्वारा नगर निगम में नामांतरण को लेकर भी भारी भ्रष्टाचार की बात कही गई और रिश्वत नहीं देने पर नामांतरण नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। साथ ही फ्लैक्स बनाकर उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। नगर निगम में पार्षद दल नेता मनीष सेन व साथियों द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया। भ्रष्टाचारी शास्त्री होश में आओ, भ्रष्टाचारी शास्त्री होश में आओ। संपत्ति कर अधिकारी की रिपोर्ट को झूठी बताते हुए भ्रष्टाचार का कारण बताया। इस तरह देवास नगर निगम एक बार फिर विवाद के कारण चर्चा में आ गया और मामला अब पुलिस के पाले में है। नगर निगम में पहले भी कई विवाद हो चुके हैं, लेकिन आखिर में समझौते में बदल चुके। भ्रष्टाचार भी चरम पर है तो उसमें अधिकारी वर्ग भी शामिल है, लेकिन कर्मचारियों पर पूरी बात आती है। अधिकारी के PC पर कोई नहीं बोलता। उच्च अधिकारी पर कभी भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ विभागों में जरूर अभी सुधार हुआ, लेकिन नगर निगम में हालात वही के वही हैं। खैर, अब बात पार्षद और अधिकारी कर्मचारी विवाद की, तो आखिर ये स्थिति क्यों आ रही है? नगर निगम कर्मचारी में डर व्याप्त है तो पार्षद भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। जो भी हो, नगर निगम में चुनाव के पहले हंगामे के बाद अब फिर वही स्थिति बन गई है। देवास नगर निगम फिर एक बार अखाड़ा बनने जा रही है। जनप्रतिनिधि भी अपनी लड़ाई नहीं, जनता की लड़ाई के लिए मैदान में आते हैं। भारी संख्या में पार्षद दल के नेता पहुंचेंगे SP कार्यालय, क्या कुछ पूरा विषय? जैसा कि पिछले 8-15 दिन से हमारे MIC के सदस्य हैं शीतल गहलोत जी, वो एक नामांतरण के लिए बार बार संबंधित अधिकारी के पास जा रहे थे, लेकिन अधिकारी टालमल करते हुए
उस कार्य को नहीं कर रहे थे। जब शीतल जी को मालूम पड़ा कि जो संबंधित व्यक्ति जिसका नामांतरण है उससे पैसे की मांग करी गई है, तो जब उससे चर्चा करने गए तो उसने फाइल छिपा दी गई। और जब शीतल जी द्वारा बताया गया तो उन्होंने विवाद करने का प्रयास करा और अपने परिजन जो कांग्रेसी है उनको बुलाकर शीतल जी के साथ अभद्र व्यवहार करने का प्रयास करा। क्या मांगे आपकी, आप क्या मांग लेकर पहुंचे? हमारी मांग है कि जो शीतल जी के खिलाफ वो एक आवेदन देके गए हैं वो पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है। हमने एडिशनल एसपी साहब को बताया है कि इसकी जांच हो और जो संबंधित अधिकारी भ्रष्टाचारी अधिकारी है हम नगर निगम में महापौर जी को और विधायक जी को बताएंगे। ऐसे अधिकारी के खिलाफ हम लगाम कसने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या मानते हैं, क्या पार्षदों और अधिकारियों में तालमेल का अभाव है कि बीते 3 मामले हो चुके इस तरह के पार्षदों और आपके बीच में? कुछ अधिकारी नगर निगम में कांग्रेसी मानसिकता के हैं, वो कहीं ना कहीं नगर निगम का माहौल बिगाड़ने का प्रयास सतत करते रहते हैं, लेकिन हमें उन्हें ठीक करना आता है। हम निश्चित तौर पर उन्हें जल्द सिद्ध करेंगे। तो कर्मचारी भी दिन रात कार्य कर मजबूरी में विवाद का शिकार बन रहे। आखिर ये स्थिति क्यों आ रही है? नगर निगम में इस पर गौर करना चाहिए और एक बार फिर बैठकर उच्च अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि ने नगर निगम कर्मचारी और पार्षदों के बीच सामंजस्य बिठाकर देवास नगर निगम की स्थिति को सुधारना चाहिए। बहरहाल जो भी है, अभी तो कर्मचारियों में रोष है तो इधर पार्षदों में भी विरोध है। दोनों तरफ से पुलिस प्रशासन अपनी अपनी शिकायत दर्ज कर दी है। निगम के एक अधिकारी हैं प्रदीप शास्त्री, जो संपत्ति का अधिकारी हैं। इनके द्वारा अभी आकर एक थाने में अपने सभी निगम के कर्मचारी अधिकारियों के साथ में एक आवेदन दिया गया कि उनके द्वारा आज एक पार्षद जो कि शीतल गहलोत जी नाम है उनका, उनके द्वारा उनके साथ किसी फाइल को लेकर बदतमीजी की गई, जिस पर उनके द्वारा सामूहिक रूप से आवेदन दिया गया। इसके आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी तथा उनको एक हिदायत दी गई कि इसकी एक और उनके द्वारा संबंधित कार्यालय में भी इनकी एक जाँच कराई गई। सर, चूँकि देखा जा रहा है पिछले कई दिनों से निगम ये उनका आंतरिक मामला है, कई दिनों से उनका चल रहा है। पूर्व में भी कई ऐसे मामले आते हैं, पर चूँकि बाद में वो आपस में खुद ही आवेदन वापस ले जाते हैं या फिर बाद में आवेदन देते नहीं हैं। अब ये आया है, इनका आवेदन आया, इसकी जांच की जाएगी। जांच होने के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, आपके द्वारा उनको कहा गया था कि नियम अनुसार पहले आपको निगम में आपके अधिकारी को वरिष्ठ अधिकारी को ये एक शासन का रहता है नियम की, जो आपके विभाग प्रमुख रहते हैं। जिस भी विभाग में आपस में एक ही विभाग के कर्मचारी अधिकारी अगर आपस में कोई विवाद होता है तो सबसे पहले अपने विभाग के अधिकारी को सूचित किया जाता है। अतः हमने उनसे इस कहा था कि आपने अपने विभाग के अधिकारियों को सूचित किया, कि उनके द्वारा बताया गया कि हमने अपने अधिकारियों को सूचित नहीं किया गया, तो उनको ये सलाह दी गई कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी आप सूचित करें।